यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार सभी को, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज के वीडियो के अंदर हम आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, आईएसपी, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, पोर्ट, सॉकेट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो इन सब की शुरुआत करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक नेटवर्क है। क्या है ये? एक नेटवर्क, ठीक है। और इस नेटवर्क के अंदर एक होस्ट है, ठीक है, एक होस्ट है। तो मान लीजिए ये इस नेटवर्क के अंदर एक होस्ट है, एक कंप्यूटर है जो कोई भी ऑपरेट कर रहा है। मान लीजिए आप ऑपरेट कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे इसके अंदर एक ब्राउज़र आपने ओपन किया है और उस ब्राउज़र के अंदर आपने लिखा www.google.com। क्या लिखा? कोई सी भी वेबसाइट जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आपने लिखी। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ www.google.com। तो अब इससे क्या होगा? तो जहाँ पे भी ये www सर्वर होगा गूगल का, वहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाएगी। तो मान लीजिए ये आपका जो नेटवर्क है कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है आप इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। और जो गूगल का जो सर्वर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ वो कहीं है आपके यूएसए के अंदर, ठीक है। कहाँ है? यूएसए के अंदर। ये भी क्या बता रहा है आपको? नेटवर्क। ये क्या बता रहा है? नेटवर्क। और इस नेटवर्क के अंदर क्या है? ये एक होस्ट, ठीक है। और ये एक दूसरा नेटवर्क है, वहाँ पे आपका ये जो सर्वर है, इसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ? होस्ट बोल दीजिए। और ये मैं बता रहा हूँ सर्वर है, किसका? आपका गूगल का। तो देखिए क्या होगा, किस तरीके से आपके जो एक्सेस होगी या रिक्वेस्ट ट्रैवल करेगी। सबसे पहले क्या होगा? ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा नेटवर्क। क्या आइडेंटिफाई करेगा? नेटवर्क, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आइडेंटिफाई करेगा नेटवर्क कि भाई ये गूगल का जो सर्वर है किस नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। तो पहली रिक्वेस्ट के अंदर आइडेंटिफाई इसने गूगल। उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करेगा? इस नेटवर्क के अंदर किस होस्ट के पास ये जो सर्वर है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर ये आइडेंटिफाई करेगा सर्वर, ठीक है। और थर्ड के अंदर ये आइडेंटिफाई करेगा कि सर्वर के अंदर किस एप्लीकेशन के ऊपर ये जो रिक्वेस्ट रन कर रही है। तो मान लीजिए ये कोई एप्लीकेशन है और ये कोई पोर्ट नंबर है। तो थर्ड रिक्वेस्ट के अंदर ये आपके आइडेंटिफाई करेगा प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क है, ये आपका होस्ट है और ये चीज़ है आपकी क्या है? प्रोसेस। तो जब भी आपने आपके ब्राउज़र के अंदर टाइप किया कोई भी यूआरएल, तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपके नेटवर्क आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद होस्ट आइडेंटिफाई होता है और उसके बाद आइडेंटिफाई होता है प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई होता है? नेटवर्क, आइडेंटिफाई नेटवर्क। और सेकेंड में क्या आइडेंटिफाई होता है आपके? आइडेंटिफाई होस्ट। और थर्ड के अंदर आइडेंटिफाई होता है प्रोसेस। इसके ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम के ऊपर, है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर कि अगर दो दोस्त अलग अलग नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं और वो फर्स्ट दोस्त दूसरे दोस्त को कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो कितने एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी? 2 एक्सेस, 3 एक्सेस, 4 एक्सेस या 5 एक्सेस? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। कितने एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी? 3, 1, 2 और 3 एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये आखिर सब कुछ कैसे हुआ। तो देखिए ये जो डोमेन नेम है आपका गूगल, सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये आईपी एड्रेस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये आईपी एड्रेस के अंदर, आईपी एड्रेस। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ये आपका आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है क्या नहीं, ये हम चल के देखने वाले हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपका डोमेन नेम है वो आपके किसके अंदर कन्वर्ट होगा? आईपी एड्रेस के अंदर। तो सर ये कौन करेगा उसको हम समझते हैं। देखिए आपने जो आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है या आपने मोबाइल के अंदर जो भी आपके इंटरनेट चल रहा है वो किसी न किसी आपने कंपनी से ले रखा है। तो आपकी कंपनी क्या हो सकती है? या आपने जियो से ले रखा है या बीएसएनएल से ले रखा है या एयरटेल से ले सकता है। तो वो सब सारी की सारी आपकी क्या है? आईएसपी,
क्या बोलते हैं उनको, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसको आप मान लीजिए जियो या BSNL या आपकी एयरटेल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये ISP हमेशा क्या मैनेज करता है, एक DNS मैनेज करके रखता है। क्या मैनेज करता है ये, DNS। सर ये क्या होता है, DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। अब यहाँ पे आपके रोल आता है DNS का। तो देखिए जो ये आपकी IP है www. आपका जो URL है गूगल, इसको ये DNS क्या करता है, सबसे पहले देखिए यहाँ से डोमेन नेम कहाँ सप्लाई होता है, आपके DNS के पास। और DNS क्या करता है, वो जो आपका डोमेन नेम है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, IP के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो यही है कि DNS को कौन मैनेज करता है, ISP मैनेज करता है, लोकल ISP। फिर IP को, डोमेन नेम को IP के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, आपका DNS मैप करता है या कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद खुद का इसका लोकल बफर रहता है, जहाँ पे जो भी डोमेन नेम है उसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी IP एड्रेस मैप रहती है। ओके, फिर आ जाइए यहाँ पे, देखिए आपका जो IP एड्रेस है, अब देखिए हमें क्या मिल गया, डोमेन नेम से क्या मिल गया, IP मिल गया। अब आपके IP की अगर हम बात करें तो IP देखिए मेनली आपके दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से, आपके नेटवर्क ID पार्ट और होस्ट ID पार्ट। नेटवर्क ID पार्ट और होस्ट ID पार्ट। तो इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई मान लीजिए होस्ट है, उसको आपको IP मिल गया, तो नेटवर्क ID पार्ट से क्या पता चल गया, किस नेटवर्क के अंदर वो पैकेट जाएगा, ठीक है। होस्ट ID पार्ट से क्या पता चल गया, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर किस होस्ट के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब सर थर्ड जो स्टेप है प्रोसेस, इसका कैसे पता चलेगा। सो देखिए जब भी आप कोई URL टाइप करते हो उसके साथ हमेशा एक पोर्ट नंबर रहता है। क्या रहता है, पोर्ट नंबर रहता है। अभी मैंने यहाँ गूगल लिखा है, इसलिए इसका जो पोर्ट नंबर रहेगा क्या रहेगा, आपका 80 रहेगा। ये क्या है, आपका पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे पोर्ट नंबर बताता है कि उस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर कौन से प्रोसेस या एप्लीकेशन के ऊपर पर्टिकुलर आपकी सर्विस रन कर रही है। तो मैंने आपने यहाँ पे 80 क्यों लिखा, 80 इसलिए रखा कि जो भी वेब सर्विसेज है वो आपकी कौन से पोर्ट के ऊपर वर्क करती है, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 80। अगर आप किसी और का यूज़ करते हो वहाँ पे पोर्ट नंबर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये एक्सेस के अंदर तीनों एक्सेस किस तरीके से हुए। आपकी जो IP थी उसके अंदर जो नेटवर्क ID पार्ट था उससे पता चल गया कि दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्क है उसके अंदर से किस नेटवर्क के पास ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए। होस्ट ID से पता चला कि किस होस्ट के पास उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर किस होस्ट के पास रिक्वेस्ट जाएगी। और पोर्ट नंबर से पता चला कि उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर किस एप्लीकेशन के ऊपर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जानी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिर DNS आपका इंपॉर्टेंट है, ISP आपका इंपॉर्टेंट है। और अब हम फर्दर आगे जो हमारा वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम अब IP एड्रेस के बारे में डिटेल के अंदर देखने वाले। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो इसका टेक्निकल इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कंसेप्ट वाइज, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो आप पेपर के लेवल देख रहे हो, इवन रीड के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो पेपर का लेवल जो 5 क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी डेप्थ के अंदर थे, जो आप जो अच्छी से तैयारी कर रहे हैं वही कर पा रहे थे। ओके, इसलिए आपको देखिए जो भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपको इन डेप्थ नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं तो आप प्लीज़ आप इसको जरूर सोल्व कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।